हेलो गाइस, ये है अंडर द ओक ट्री मानवा का पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्सी सोचती है कि उसे हैरानी हो रही है कि क्या ये सच में हो रहा है। फिर उसे याद आता है कि रिफ्टन ने उसे कहा था कि मैरिड कपल्स अक्सर साथ में बाथ लेते हैं और जिस भी महल में वो गए हैं वहाँ ये आम बात होती है। मैक्सी इस बात से काफ़ी हैरान होती है। रिफ्टन उसे बताता है कि ईस्ट में अक्सर औरतें शूरवीरों के नहाने में उनकी हेल्प करती हैं और ये भी एक नॉर्मल सी बात मानी जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक्सी और रिफ्टन एक साथ बात ले रहे होते हैं। रिफ्टन उसके चेहरे को पकड़कर पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? मैक्सी कहती है, मैं बस हैरान हूँ कि क्या मुझे भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसे वो औरतें गेस्ट्स की नहाते वक्त सेवा करती हैं। ये सुनकर रिफ्टन तुरंत गुस्से में बोलता है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई तुमसे ऐसी बात भी करेगा तो मैं उसे स्टेमनू रिवर में डुबा दूंगा। स्टेमनू रिवर के बारे में कहा जाता है कि वो पाताल में बहती है। मैक्सी उसे देखकर सोचती है, क्या मैंने उसे परेशान कर दिया? दूसरी तरफ रिफ्टन भी सोचता है कि शायद उसने मैक्सी को डरा दिया है। फिर वो थोड़ा शांत होकर कहता है, यहाँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वॉश कर देता हूँ। मैक्सी उसके पास आती है और कहती है, मैं खुद कर सकती हूँ। रिफ्टन बोलता है, तुमने खुद कहा था कि तुम थक गई हो, बस शांत रहो, मैं तुम्हें पीछे से धो देता हूँ। फिर वो धीरे से उसकी नेक पर किस करता है और पूछता है, क्या पानी ठीक है? मैक्सी शर्माते हुए बोलती है, हाँ पानी ठीक है। मैक्सी मन ही मन सोचती है कि कितना अजीब है, वो इतनी थक गई है कि उसे नींद आ रही है और थकान उस पर हावी हो रही है। ये सोचते सोचते वो धीरे धीरे सो जाती है। रिफ्टन उसे देखकर पूछता है, मैक्सी क्या तुम सो गई हो? देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मैक्सी अपनी आंखें खोलती है, तब एक मेड पूछती है, माय लेडी क्या आप उठ चुकी हैं? मैक्सी हाँ में जवाब देती है। मेड अंदर आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है, मेरा नाम लूडेसाइन है, अब से मैं आपको सर्व करूंगी। फिर मेड बताती है कि रिफ्टन सुबह जल्दी ही ट्रेनिंग ग्राउंड चला गया है। ये सुनकर मैक्सी सोचती है कि रिफ्टन कब चला गया, अभी तो वो यहाँ के लोगों के साथ कंफर्टेबल भी नहीं हुई है। फिर मेड पूछती है, माय लेडी क्या मैं आपके बालों की चोटी बांध दूं? मैक्सी हाँ बोलती है और सोचती है कि वो उसके बालों में बहुत जेंटली कोम कर रही है और उसे काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। मैक्सी को याद आता है कि पहले जब उसकी नैनी उसके बाल बनाती थी तो वो इतनी ज़ोर से कोम करती थी कि उसके बालों के गुच्छे निकल जाते थे। कुछ ही देर में मैक्सी तैयार हो जाती है और मेड खुश होकर बोलती है, सब हो गया माय लेडी। मैक्सी सोचती है कि वो कितनी सुंदर लग रही है और यहाँ आने के बाद उसे लग रहा है जैसे वो एक अलग ही इंसान बन चुकी है। फिर वो सोचती है कि क्या रिफ्टन को ये पसंद आएगा। इसके बाद मैक्सी मेड से पूछती है कि क्या वो उसे ट्रेनिंग हॉल तक ले जा सकती है। ये सुनकर कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा जाता है। मेड पूछती है, क्या कुछ हुआ है माय लेडी? ये सुनकर मैक्सी थोड़ी घबरा जाती है। उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती हैं कि किस तरह लोग उसे कहते थे, बेकार लड़की, परिवार पर कलंक। ये सब याद करके वो और परेशान हो जाती है। फिर वो जल्दी से बोलती है कि सब ठीक है और वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। मेड बस उसे पुकार पाती है, माय लेडी। जल्दी जल्दी चलते हुए मैक्सी सोचती है कि ये कितना अपमानजनक है, वो ये सब कैसे भूल सकती है। वो सोचती है कि सिर्फ रिफ्टन ही एक ऐसा इंसान है जिसे उससे कोई परेशानी नहीं होती। क्या इसका मतलब है कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं? और क्या होगा अगर दूसरे लोग उस पर हंसने लगे? तभी कोई उसे आवाज़ देता है, माय लेडी। मैक्सी हैरान होकर पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ मेड खड़ी होती है। वो कहती है, मैं आपको डाइनिंग हॉल तक ले जाती हूँ। मैक्सी मन ही मन सोचती है कि यहाँ तक कि नौकर भी उसे अपने से कमज़ोर और बेवकूफ़ समझते होंगे। घर पर भी सभी मुझे बेवकूफ़ समझते थे। जब यहाँ सभी को पता चलेगा कि मैं हकलाने वाली एक फूल हूँ तो वे भी यही करेंगे। लेकिन फिर वो सोचती है, नहीं, ये क्रोइसो कैसल नहीं है, ये एनाटोल है। वहाँ पर बटलर होता है। वह पूछता है कि क्या आप अच्छे से सोईं? मैक्सी हाँ में जवाब देती है। फिर बटलर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, देरी से इंट्रोडक्शन देने के लिए माफ़ कीजिए, माई नेम इज़ रॉड्रिगो सेरिक, मैं सभी सर्वेंट्स का चार्ज हूँ। मैक्सी कहती है, नाइस टू मीट यू। बटलर बोलता है, माय लेडी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैक्सी सोचती है कि मुझे एक प्रॉपर लेडी की तरह बिहेव करना होगा। फिर वो बोलती है कि लॉर्ड ने मुझे कहा था कि मैं कैसल को डेकोरेट कर सकती हूँ। मैक्सी सोचती है, मुझे शांत रहना होगा, लेकिन मेरी आवाज़ हमेशा से ज़्यादा कांप रही है। क्या होगा अगर वो मेरी हालत का मजाक बनाएगा या मुझे नीचा समझेगा? बटलर बोलता है, लॉर्ड ने मुझे ये बता दिया था माय लेडी, मैं महल के लिए व्यापारियों को बुला लूँगा, लेकिन क्या आप उससे पहले कैसल को देखना चाहेंगी? उसे अभी भी अच्छे से बात करता देख मैक्सी राहत की सांस लेती है और हाँ बोल देती है। बटलर उसे बताता है कि ये कैसल सर एनाटोल ने 150 साल पहले बनाया था, जो पहले रोम साम्राज्य के शूरवीर थे।
रोम साम्राज्य के पतन के बाद मॉन्स्टर्स का अटैक बढ़ गया और फिर सभी कंट्रीज ने इस एरिया पर कंट्रोल खो दिया। लेकिन 10 साल पहले जब लॉर्ड रिफ्टन सिर्फ 18 साल के थे, तब वे एनाटोल के शासक बन गए। उन्होंने किले को फिर से बनाया और बड़ी दीवारें खड़ी कीं। मैक्सी सोचती है कि वो रिफ्टन के बारे में कितने गर्व से बात कर रहा है। रिफ्टन एक रिस्पेक्टफुल लॉर्ड है। क्रॉइसो महल में तो सभी सर्वेंट्स मेरे पिता से डरते थे। बटलर बोलता है कि कैसल बहुत सादा है क्योंकि लॉर्ड एक प्रैक्टिकल इंसान है। ये सुनकर मैक्सी भी हंसने लगती है। तभी बटलर उससे पूछता है, माय लेडी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी? मैक्सी हाँ बोलती है। बटलर बोलता है, तो मैं आपके लिए ये तैयार करवाता हूँ। हमारे यहाँ हाई क्वालिटी की चाय मिलती है, लेकिन नाइट्स इसे आमतौर पर पसंद नहीं करते। मैक्सी रिफ्टन को चाय पीते हुए इमेजिन करती है और ये सोचकर हल्की सी स्माइल कर देती है। फिर बटलर उसे अगले कमरे में जाने के लिए पूछता है। मैक्सी उस रूम को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो एक बैंक्वेट हॉल होता है जो काफ़ी पुराना और ख़राब हालत में होता है। बटलर बताता है कि यहाँ कभी कोई बैंक्वेट आयोजित नहीं किया गया। मैक्सी पूछती है, क्या यहाँ गेस्ट्स नहीं आते? बटलर बोलता है कि यहाँ के ज़्यादातर गेस्ट्स नाइट्स ही होते हैं और शायद लॉर्ड तो इस जगह के बारे में भूल भी गए हैं, लेकिन माय लेडी, मुझे उम्मीद है कि आप हमें नहीं छोड़ेंगी। ये सुनकर मैक्सी एक्साइटेड होकर बोलती है, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके मर्चेंट्स को बुलाइए। बटलर बोलता है, जी माय लेडी, जैसा आप कहेंगी। फिर बटलर उसे और भी कमरे और किचन दिखाता है, लेकिन वो बताता है कि अभी कैसल में सर्वेंट्स की काफ़ी कमी है। उसके बाद वे गार्डन में जाते हैं जहाँ सब कुछ सूखा हुआ होता है। गार्डन कम और बंजर ज़मीन ज़्यादा लग रही होती है। मैक्सी पूछती है, क्या यहाँ कोई गार्डनर नहीं है? बटलर बताता है कि सर्वेंट्स की कमी होने की वजह से सभी लोग बारी बारी से सफाई और देखभाल करते हैं। मैक्सी बोलती है कि वो एनेक्स देखना चाहती है। बटलर बताता है कि एनेक्स को अभी रेनोवेट करवाया गया है और उसे अभी जमींदारों के आवास के रूप में यूज़ किया जा रहा है। फिर वे ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ पहुंच जाते हैं जहां सभी नाइट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बटलर धीरे से बोलता है कि शायद हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि लॉर्ड किसी को भी ट्रेनिंग के बीच में आने देना पसंद नहीं करते। मैक्सी बोलती है, तो हमें जाना चाहिए। फिर वे वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक कोई मैक्सी का हाथ पकड़ लेता है। देन हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। रिफ्टन सीरियस होकर बोलता है, अभियान खत्म हो गया है, लापरवाही का कोई बहाना नहीं चलेगा। जब तक मैं न कहूँ तलवारें मत छोड़ना। सभी नाइट्स हाँ बोलते हैं। उसे देख बियॉन्ड हेयर वाला नाइट बोलता है, आज वो सुबह से बहुत इंटेंस लग रहा है, क्या कल रात कुछ हुआ है? ऑरेंज हेयर वाला नाइट कहता है, वो ऐसा ही कर रहा है। डैमनेट, मुझे लगा था मैं कुछ देर आराम कर लूंगा। गेबल बोलता है, शायद किसी ने उसे नाराज कर लिया है। तभी रिफ्टन की नज़र मैक्सी पर जाती है। उसे देखकर तो उसका चेहरा ही खिल जाता है। नाइट्स ये देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और सोचते हैं, आखिर वो ऐसे कैसे देख सकता है? इसे देखने से तो अच्छा मैं मॉन्स्टर से लड़ना पसंद करूंगा। तभी वो देखता है कि मैक्सी जा रही है तो वो उसके तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। नाइट्स पूछते हैं, सर आप कहाँ जा रहे हैं? रिफ्टन मैक्सी से पूछता है, क्या तुम बिना कुछ बोले जा रही हो? मैक्सी हैरान होती है और बोलती है, स्टीवर्ट मुझे महल दिखा रहा था और आपको ट्रेनिंग के दौरान परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी वो देखती है कि बटलर वहाँ नहीं होता है। गाइज, वो इंसान मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो है क्या, तो मैं उसे बटलर ही बुलाऊंगी। मैक्सी सोचती है, अभी तो वो यहीं था। रिफ्टन बोलता है, नहीं, तुम किसी को परेशान नहीं कर रही। लेकिन नाइट सोचते हैं वो सच में हमें परेशान कर रही है। तभी रिफ्टन उन सभी को 1 घंटे का ब्रेक दे देता है। ये देख सभी नाइट्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और रॉफ्टन वहाँ से मैक्सी को अपने साथ लेकर चला जाता है। मैक्सी शर्माते हुए सोचती है, मैं ध्यान दिए बिना नहीं रह सकी कि रिफ्टन के हाथ बहुत बड़े हैं। और कल तभी उसके दिमाग में कल का सीन आ जाता है जब वो बात लेते टाइम सो गई थी। उसे याद कर तो मैक्सी पूरी लाल हो जाती है और सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया? रिफ्टन पूछता है, क्या हुआ? मैक्सी बोलती है, मुझे माफ़ करना कल तुम्हें परेशान करने के लिए। रिफ्टन पूछता है, कल? मैक्सी बोलती है, उस तरह से सोने के लिए। ये सुनकर रिफ्टन एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है और बोलता है, कोई बात नहीं, तुम बहुत थकी हुई थी, ऐसा तो होना ही था। मैक्सी बोलती है, तुम भी थके हुए होगे, लेकिन तुम्हें मेरा ध्यान रखना पड़ा। रिफ्टन बोलता है, नहीं उसका, लेकिन फिर वो अपनी बात पूरी नहीं करता और बोलता है, चलो। इस वक्त वो हल्का सा ब्लश भी कर रहा होता है। फिर दोनों महल के ऊपर पहुंच जाते हैं। रिफ्टन बताता है कि महल की सुरक्षा के लिए पहरेदार रोज चक्कर लगाते हैं और वॉच टावर से भी नज़र रखते हैं। वो थोड़ा प्राउड होकर बोलता है कि ये कैसल किसी भी हमले का सामना कर सकता है। मैक्सी एक टावर की तरफ इशारा करके पूछती है, वो क्या है? रिफ्टन बताता है कि वहाँ रूथ रहता है। वो टावर पहाड़ के पास है, इसलिए वहाँ जाने के लिए डिस्टेंस मैजिक का यूज़ होता है और दूर रहने के लिए उसने उस पर एक मैजिक रून कास्ट किया है, जिससे निपटना काफ़ी मुश्किल है। मैक्सी पूछती है, मैजिक रून क्या होता है?
रिफ्टन थोड़ा ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, इसके बारे में चिंता मत करो। फिर रिफ्टन पूछता है, क्या मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ? मैं औरतों के सामने ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। मैक्सी बोलती है, नहीं, मैं बोर नहीं हो रही। मैक्सी सोचती है कि उसे औरतों से बात करना नहीं आता, इस बात पर मुझे थोड़ा शक है। शायद मैं ही उसे परेशान कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो बहुत शांति से बात कर रहा है। वो इमेजिन करती है कि कोई भी औरत इतने हैंडसम मर्द को अकेला कैसे छोड़ सकती है। क्रॉइसो कैसल में भी सभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो इमेजिन करती है कि रिफ्टन औरतों की लिपस्टिक के निशानों से ढका हुआ है। अरे भाई, बेचारी मैक्सी क्या क्या इमेजिन कर रही है। रिफ्टन, इसको थोड़ा समझा दो। खैर, बैक टू द स्टोरी। मैक्सी सोचती है कि मुझे पक्का यकीन है उसके पास औरतों के साथ रहने का बहुत एक्सपीरियंस होगा। ये सोचकर वो अपनी ड्रेस कस कर पकड़ लेती है। रिफ्टन पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें बीमार जैसा लग रहा है? मैक्सी बोलती है, नहीं, बस यहाँ थोड़ी ठंड है। रिफ्टन तुरंत उसे गले लगा लेता है और बोलता है, मुझे उन्हें तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लाने को कहना चाहिए था, यहाँ बहुत ठंड रहती है। मैक्सी उसे थोड़ा पीछे करते हुए बोलती है, अगर हवा नहीं चल रही तो सब ठीक है। फिर रिफ्टन पूछता है, क्या तुम्हें ड्रेस पसंद आई? मैक्सी बोलती है, हाँ, ये अच्छी है, लेकिन मन में सोचती है कि मैं तो ऑलमोस्ट बोल ही देती कि मैंने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी। रिफ्टन उसकी तरफ झुककर बोलता है, मैं ड्रेस मेकर से और ड्रेसेस बनवा दूंगा, तुम्हें जितनी पसंद हो उतनी ले लेना। मैक्सी सोचती है कि वो शांति से बोल रहा है कि उसे औरतों से बात करना नहीं आता, लेकिन मैंने उससे बड़ा औरतों पर पैसा लुटाने वाला मर्द नहीं देखा। फिर वो पूछती है, क्या ये तुम्हारी आदत है? रिफ्टन पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैक्सी मुंह दूसरी तरफ करके बोलती है, हमेशा ये कहना कि तुम मुझे सब कुछ दिला दोगे। रिफ्टन बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें क्रॉइसो कैसल से कम कुछ नहीं दूंगा। मैक्सी बोलती है, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ, और रिफ्टन भी मान जाता है। मैक्सी मनी मन सोचती है कि जब उसे पता चलेगा कि मैं वैसी नोबल लेडी नहीं हूँ जैसी वो मुझे समझता है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। शायद वो मुझे इस तरह कभी ट्रीट नहीं करेगा। फिर वो सोचती है, क्या मैं उसके साथ यहाँ नहीं रह सकती? क्या मैं थोड़ी लालची नहीं हो सकती? आखिरकार उसने कहा था कि अब ये जगह ही मेरा घर है। तो इसी के साथ पार्ट 5 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।